नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान के एक नए टॉपिक ताप अर्थात टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे। ताप, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेम्परेचर। TEMPERATURE, टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर, ताप। ताप होता क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा। ठीक, तो बच्चों, ताप किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण, पदार्थ कह लें या वस्तु कहें, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण। ठीक, जिससे हमें यह पता चलता है, जिससे हमें यह पता चलता है जिससे हमें यह पता चलता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु की वह वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में या अन्य वस्तु के साथ, है ना, अन्य वस्तु के साथ साम्य में है अथवा नहीं, साम्य में है अथवा नहीं, साम्य में है अथवा नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ताप किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण है। ठीक, किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण है ना, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ साम्य में है अथवा नहीं। मतलब किसी वस्तु का ताप यदि हमें पता करना है तो हमें दो वस्तुओं की तुलना करनी होगी, है ना। एक हमारा वस्तु होगा जिसे हम लोग पैमाना कहेंगे। उस पैमाने के आधार पर कोई दूसरा वस्तु कितना उससे अधिक ताप पर है या कितना कम ताप पर है, उस पैमाने के आधार पर हम किसी वस्तु के ताप की गणना कर सकते हैं। जैसे अब इस वस्तु के ताप को या किसी वस्तु के ताप को मापने के लिए बच्चों, किसी वस्तु के ताप को जानने के लिए हमारे पास मुख्यतः तीन पैमाने हैं, है ना। अर्थात किसी वस्तु का ताप मापने के लिए मुख्यतः तीन पैमाने प्रयोग किए जाते हैं। तीन पैमाने प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, कौन कौन सा पैमाना है? जिसमें से पहला है जिसको हम लोग कहते हैं अंश सेल्सियस। अंश सेल्सियस। दूसरा पैमाना है जिसको हम लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट। और तीसरे पैमाने को जो है हम लोग कहते हैं केल्विन। क्या कहेंगे? केल्विन। ठीक है, और केल्विन का एक नाम और है, अर्थात केल्विन पैमाने पर यदि कोई ताप मापा जाता है उस ताप को परम ताप भी कहते हैं।
ठीक है। तो 3 पैमाने हमारे पास हैं। अंश सेल्सियस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं इसको, डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा क्या है, केल्विन। ठीक, आगे हम लोग इन्हीं 3 पैमानों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हटा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर। चलिए देखिए, पहला पैमाना हमारा क्या था, जिसको हम लोग अंश सेल्सियस, दूसरे पैमाने को हम लोग फ़ारेनहाइट, और तीसरे को केल्विन कहें, या इसको हम लोग परम ताप के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इन 3 पैमानों को जो है इसका एक नाम और डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए अब 3 ये स्केल बनाया जाए, 3 पैमाने बनाए जाए। तो 3 पैमानों को नापने के लिए एक हम लोग चित्र बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई स्केल है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं ताप को नापने के लिए। ठीक, और इस स्केल को हम लोग कहते हैं अंश सेल्सियस। दूसरा स्केल फ़ारेनहाइट का है हमारे पास, और तीसरा स्केल हमारे पास जो है केल्विन या परम ताप का है। तीनों स्केल को कई खंडों में बांटा जाता है। इस पे कुछ ऐसे चिन्ह अंकित होते हैं, जिस पे कुछ नंबर पड़ा होता है ना। ये सब स्केल हैं, इनको कई खंडों में बांटा गया है। ठीक, इस पे कुछ चिन्ह या नंबर अंकित होते हैं। ये जो सबसे निचला अंक है किस पे, अंश सेल्सियस पे, ये 0 से शुरू होता है और उच्चतम अंक 100 तक जाता है। इसको कहते हैं हम लोग निम्नतम बिंदु, और इसको हम लोग कहेंगे उच्चतम बिंदु। ठीक है, अर्थात यह है लोअर पॉइंट और यह है अपर पॉइंट, और यह है लोअर पॉइंट, ठीक। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो फ़ारेनहाइट का जो लोअर पॉइंट है, निम्नतम बिंदु, ये 32 अर्थात 32 से शुरू होता है, और उच्चतम बिंदु अर्थात अपर पॉइंट, है ना, या इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, ये होता है 212, ठीक, अर्थात 212। ठीक, इसमें देखिए ये शुरू होता है आपका 273 अर्थात 273। निम्नतम बिंदु कितना है, 273, और उच्चतम बिंदु इसका जो है 373। कितना है, 373। अच्छा, अब इन दोनों जो है पॉइंट अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच का खाना हम लोग देखें तो इनके बीच में जो है 100 खाने का अंतर है। मतलब जो अंश सेल्सियस का पैमाना है या स्केल है, ये जो है 100 भागों में 100 छोटे छोटे खानों में बटा होता है।
अगर इसमें 212 में से 32 घटा दिया जाए तो ये 180 खानों में ये बटा होता है। कौन? फ़ारेनहाइट का पैमाना। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम लोग जो है केल्विन के पैमाने को देखें तो ये भी जो है 100 खाने में या 100 छोटे छोटे बिंदुओं में बटा होता है केल्विन का पैमाना, है ना। तो इस प्रकार से 3 पैमाने हमारे पास हैं जिससे हम किसी ताप को आसानी से नाप सकते हैं सामान्यतः। कुछ पैमाने और हैं लेकिन उनका जिक्र यहाँ नहीं करना है, ठीक है। आगे हम लोग उच्च कक्षाओं में इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारे पास 3 पैमाने, अंश सेल्सियस जिसको डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, निम्नतम बिंदु 0, उच्चतम बिंदु 100, ठीक, फ़ारेनहाइट जिसका निम्नतम बिंदु 32 और उच्चतम बिंदु कितना है 212, और तीसरा है हमारा केल्विन जिसका निम्नतम बिंदु कितना है 273 और उच्चतम बिंदु कितना है 373। अच्छा, अब किसी वस्तु का जो है ताप मापने के लिए इन तीनों पैमाने का रिलेशन एक साथ निकाल के हम एक सूत्र प्राप्त कर लेते हैं और उसी सूत्र के आधार पर हम कई प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं, अर्थात उनके ताप की गणना करते हैं। आगे देखा जाए सूत्र है क्या, सूत्र कैसे प्राप्त होती है। इसके लिए जो है फार्मूला के लिए होता क्या है, अच्छा, जो अंश सेल्सियस है उसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से। किससे डिनोट करेंगे? सी से, ठीक है। चाहे तो यहां पे लिख लें, इसका जो संकेत है बेटा उसको हमने सी मान लिया है, ठीक, और फ़ारेनहाइट का जो संकेत है इसको हमने एफ मान लिया है, ठीक, और केल्विन का जो संकेत है इसको हमने के मान लिया है। बात समझ में आया? अब जरा देखो सूत्र कैसे बनेगा। सूत्र होता है इसका C माइनस निम्नतम बिंदु अर्थात लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट या निम्नतम बिंदु कहें, है ना। कितना हो गया? C माइनस लोअर पॉइंट बटा अपर बिंदु, है ना। अपर बिंदु कहें या हम इसको कहें हाईएस्ट पॉइंट, ठीक, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट, ठीक। अब इसको हम पूरा नहीं लिखेंगे, लोअर पॉइंट को एलपी लिख देंगे और अपर पॉइंट को यूपी लिख देंगे, ठीक है। आप लोग समझिएगा। आगे देखो बराबर, ठीक, इसको यदि हम लोग फ़ारेनहाइट के बराबर करें, ये सेल्सियस के लिए सूत्र हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट का संकेत F माइनस लोअर पॉइंट कितना है 32, सॉरी 32 नहीं, अभी जो है इसका मान नहीं रख रहे हैं, लोअर पॉइंट अर्थात LP, है ना, LP, ठीक, बटे, ठीक, फिर क्या है अपर पॉइंट UP माइनस लोअर पॉइंट LP बराबर, ठीक, केल्विन को बराबर कर ले के माइनस लोअर पॉइंट अर्थात ऊपर वाले संकेत को लोअर पॉइंट से घटाएंगे और नीचे जो है डिफरेंस निकालेंगे अर्थात अपर पॉइंट में से लोअर पॉइंट को घटाकर, तो यहां हो जाएगा यूपी अपर पॉइंट माइनस एलपी अर्थात लोअर पॉइंट, ठीक। देखिए फार्मूला क्या बना, इसी फार्मूले के आधार पर सारे सूत्र निकल के आते हैं। देखो क्या है ये, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन के तीनों पैमाने को यदि बराबर किया जाए तो C फार सेंटीग्रेड माइनस निम्नतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु बराबर F फार फ़ारेनहाइट
माइनस निम्नतम बिंदु लोअर पॉइंट बटे अपर पॉइंट, मतलब उच्चतम बिंदु माइनस लोअर पॉइंट निम्नतम बिंदु। इसी प्रकार से केल्विन के माइनस लोअर पॉइंट अर्थात निम्नतम बिंदु बटे अपर पॉइंट उच्चतम बिंदु माइनस लोअर पॉइंट निम्नतम बिंदु। अब इसमें जो है इस पैमाने का मान उठा के इसमें रख दिया जाए तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ऊपर से हम कुछ जो है पार्ट को हटा रहे हैं। देखो क्या मिलेगा, यहां पे हमें प्राप्त होता है C माइनस लोअर पॉइंट कितना है केल्विन सॉरी अंश सेल्सियस का 0 बटा अपर पॉइंट कितना था 100 माइनस लोअर पॉइंट 0 बराबर फ़ारेनहाइट का F माइनस लोअर पॉइंट कितना है बेटा 32 बटे ठीक अपर पॉइंट कितना है इसका 212 माइनस लोअर पॉइंट कितना है 32 बराबर केल्विन के माइनस लोअर पॉइंट कितना था 273 बटे अपर पॉइंट कितना है इसका 373 माइनस ठीक है लोअर पॉइंट 273। जरा इनको सॉल्व करो तो देखो क्या मिलेगा। हटा रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 0 घटाएंगे तो C केवल बचेगा, 100 में से 0 घटाओगे 100 बराबर F माइनस 32 बटा 212 में से जो है 32 घटाएंगे तो ये 180। मतलब जितने पैमाने जो बने थे उन पैमानों को जितने भागों में जितने खंडों में बांटा गया था वो मान नीचे निकल के आता है, यहाँ पे रखा जाता है। बराबर यहाँ हो गया के माइनस 273 बटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, 373 में से 273 घटा दिया जाए, ठीक। तो ये हमारा सूत्र निकल के आया, अर्थात C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। और इसमें कुछ कॉमन लेके इसको काटे तो हमारे पास ये बचता है C बटा 5 अर्थात 5 इक्वल टू F अप माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, है ना। ये वह सूत्र है जिसकी सहायता से हम केल्विन को अंश सेल्सियस या फ़ारेनहाइट को अंश सेल्सियस या केल्विन के रिलेशन में बदल सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं और किसी वस्तु को जो है उसके ताप को आसानी से मापा जा सकता है, ठीक। अब इस पे सवाल कैसे लगाए जाएंगे, इस सूत्र का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।